नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं अपनी खुशी बताने के लिए, और वो शब्द है प्रसन्न। तो प्रसन्न होना, इसका असल में मतलब क्या है? हम सब इसे यूज तो करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका जो मतलब हम जानते हैं शायद वो अधूरा हो या कहानी कुछ और ही हो? अच्छा, किसी से भी पूछें कि भाई प्रसन्न होने का क्या मतलब है, तो जवाब क्या मिलेगा? यही ना कि खुश होना, हैप्पी फील करना। और ये बिल्कुल ठीक है, यही इसका आम मतलब है। पर क्या बात बस इतनी सी ही है? एक हिंदी टीचर हैं राकेश कुमारी। उनके मुताबिक इस सीधे साधे से शब्द की जड़ों में एक बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है, एक फिलॉसफी छिपी है, और आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस शब्द को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इसे तोड़कर देखते हैं, इसके टुकड़े करके देखते हैं कि ये बना कैसे है। तो पहला हिस्सा है प्र। यह एक उपसर्ग है। संस्कृत में प्र का मतलब होता है अच्छी तरह से या पूरी तरह से। यह जब भी किसी शब्द के आगे लगता है ना, तो उसके मतलब को और गहरा और मजबूत बना देता है। और दूसरा हिस्सा वो है सन। अब ये जो सन है, ये संस्कृत के सद या सन धातु से आया है, और इसका मतलब होता है स्थित होना, स्टेबल होना। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां किसी फीलिंग की, किसी इमोशन की बात नहीं हो रही। बात हो रही है एक स्टेट की, एक अवस्था की। तो अब इन दोनों को जोड़ते हैं। प्र यानी पूरी तरह से, और सन यानी स्थिर। तो क्या बना? प्रसन्न। और यहीं खुलता है इस शब्द का असली राज। इसका वो गहरा मतलब जो हम आमतौर पर सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो असल में प्रसन्न होने का मतलब है पूरी तरह से स्थिर, शांत और साफ अवस्था में होना। ये कोई पल भर की खुशी नहीं है जो आई और चली गई। नहीं, ये मन की एक गहरी स्टेबल स्टेट है। तो अब फर्क देखिए, एक तरफ है आम, मतलब खुश होना, आनंदित होना। ये एक इमोशन है, एक भावना। और दूसरी तरफ है इसका असली गहरा मतलब, मन का पूरी तरह स्थिर और साफ होना। ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक अवस्था। तो ये सिर्फ एक शब्द की डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, है ना? ये इस बात का सबूत है कि कैसे हमारी भाषा में, हमारे शब्दों में पूरी की पूरी फिलॉसफी, जीने का एक पूरा तरीका छिपा हो सकता है। मतलब देखिए, ये सफर कितना कमाल का है। एक मामूली से शब्द से शुरुआत होती है, फिर हम उसके गहरे अर्थ तक पहुंचते हैं, और वहां से हमें मिलता है एक पूरा जीवन दर्शन। ये शब्द असल में एक गाइड की तरह है। ये हमें बता रहा है कि असली खुशी, असली संतोष बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अंदर के स्थिर मन से आता है। और सोचिए, यही तो योग और मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस का भी तो कोर आइडिया है ना? तो इस सारी बातचीत से जो खास बातें निकल कर आईं, उन्हें एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहली बात, प्रसन्न संस्कृत से आया शब्द है। दूसरी, इसका असली मतलब सिर्फ हैप्पी होना नहीं, बल्कि पूरी तरह से स्थिर होना है। तीसरी बात, ये एक फ्लीटिंग इमोशन यानी पल भर की भावना नहीं, बल्कि मन की एक गहरी अवस्था है। और सबसे जरूरी बात कि हमारी भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि सदियों पुरानी ज्ञान और दर्शन का खजाना भी हो सकती है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, ऐसे और कितने शब्द होंगे जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर उनका असली गहरा मतलब शायद हम भूल चुके हैं? कभी सोचा इस बारे में?